गत बार की माध्यमिक परीक्षा में हमारे विद्यालय के सभी बच्चों ने गणित में अच्छा प्रदर्शन किया। तो चलिए हम गणित विषय के 10वीं वर्ग के चैप्टर 10 वृत्त पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय 10 में है। तो वृत्त के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम पहले भी चर्चा किए हैं, जैसे वृत्त का त्रिज्या, व्यास, केंद्र, परिधि। ये वित्तीय वर्ष हम लोग 9वीं कक्षा में चर्चा किए थे। अब हम 10th में ये वृत्त के बारे में, इसका स्पर्श रेखा के बारे में विशेष करके चर्चा करेंगे। ये वृत्त हमारा अध्याय 10 में है। वृत्त के साथ हम देखते हैं क्या क्या स्थिति होता है। किसी वृत्त के बाहर कोई रेखा गुजरता है जो वृत्त को कहीं भी नहीं टच करता, छूता। ये अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। जब कोई रेखा वृत्त के अंदर से गुजरता है तो दो बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं, दो बिंदु को काटते हैं, इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जबकि कोई रेखा वृत्त को छू कर गुजर जाता है, एक बिंदु को टच करते हुए गुजर जाता है, इस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी वृत्त का स्पर्श रेखा ऐसा रेखा है जो वृत्त के सिर्फ एक ही बिंदु को छूकर गुजरता है। तो यहाँ 3 रेखा है। 1 नंबर रेखा जो वृत्त को कहीं भी छूता नहीं है, बाहर बाहर चला जाता है, ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। दूसरा नंबर जो वृत्त को दो बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ ए, यहाँ बी नामकरण करना है, तो दूसरा रेखा ए और बी में टच करता है, अतः इसे छेदक रेखा कहते हैं। जबकि तीसरा रेखा वृत्त को एक बिंदु पर टच करता है, इस बिंदु का नाम हम पी देते हैं, तो पी पर ये छूकर बाहर चला जाता है, इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पष्ट है कि 3 तरह के स्थिति हो सकता है, या तो अप्रतिच्छेदी रेखा होगा, या छेदक रेखा, या स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा का परिभाषा होगा कि जो रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर छू कर जाता है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा की कुछ दशा के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं स्पर्श रेखा का क्या क्या स्थिति हो सकता है। O केंद्र वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा L है जो इसको P पर स्पर्श करता है। तो O केंद्र वाले वृत्त के ये बिंदु P स्पर्श बिंदु है। अब स्पर्श बिंदु के साथ हम O को मिलाते हैं, यानी OP मिला देने पर OP एक त्रिज्या होता है। अब देखेंगे कि त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये कोण 90 डिग्री होगा, यानी किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा पर त्रिज्याएं लंब होती है स्पर्श बिंदु के ऊपर। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्याएं स्पर्श रेखा के साथ लंब बनाती हैं। अब कल्पना करते हैं कि एक रेखा OR है। स्पष्ट है कि OP त्रिज्या है, OR जो कि वृत्त को L पर प्रतिच्छेद करती है, तो OL त्रिज्या है। यहाँ LR PO से अधिक है, और हम जानते हैं लंब सबसे छोटी भुजा होती है, अतः OR कभी भी लंब नहीं हो सकता। इस तरह से OP सबसे छोटी भुजा है, अतः ये समकोण बनाते हैं। ये स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब है, और दूसरा कोई भी रेखा हम स्पर्श रेखा पर खींचेंगे वह त्रिज्या से बड़ा ही होगा। कहीं भी खींचेंगे ये त्रिज्या से
अधिक है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और ये त्रिज्या से ज्यादा है, अतः ये भुजा बड़ा है। तो सबसे छोटा भुजा ओपी है, अतः ओपी त्रिज्या जो कि स्पर्श रेखा पर लंब है। अतः स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्याएं लंब होती है। अब हम आगे एक अवधारणा पर विचार करेंगे कि बाह्य बिंदु से खींचे गए दो स्पर्श रेखा बराबर होती है। चलिए उसको देखते हैं। मान लीजिए कि एक O केंद्र वाले वृत्त है, इसका केंद्र O है। अब इस वृत्त के बाहर एक बिंदु यहां पर मान लीजिए P है, तो P से होकर जाने वाली रेखा, इसका स्पर्श रेखा किस प्रकार बनाता है। देखिए, ये यहां पर स्पर्श किया, वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श किया। दूसरा P से जाने वाला एक रेखा इधर, यहाँ एक बिंदु को टच करते हुए चला जाता है R। तो किसी बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखा वृत्त को टच करके जा सकता है। क्या हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि तीसरा रेखा भी होगा? तीसरा रेखा यदि हम खींचते हैं तो वह छेदक रेखा बन जाता है। ये रेखा वृत्त को दो जगह पर टच कर देगा, अतः ये स्पर्श रेखा नहीं हो सकता। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यदि हम इसको इस तरह से खींचे तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। अतः किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखा हो सकता है। अब हम कल्पना करें कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हम एक बिंदु मान लीजिए कि इसका नाम A है, तो A से होकर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि हम दूसरा जब खींचने का प्रयास करेंगे, मान लीजिए ये L रेखा M वृत्त के स्पर्श रेखा है। अब हम A से दूसरा स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करेंगे तो ये प्रतिच्छेदी बन जाता है, ये छेदन दो बिंदु को टच कर जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त के एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ दो बात क्लियर है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा हो सकती है और किसी एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक O केंद्र वाले वृत्त के PQ और PR दो स्पर्श रेखा है। अब हम इसके केंद्र से Q को मिला देते हैं, R को मिला देते हैं। तो इस दशा में क्या होगा, P और O को पहले मिला दें। इस तरह से दो त्रिभुज बन जाते हैं। ये दोनों त्रिभुज को हम ध्यान से देखेंगे तो पाते हैं कि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। दोनों त्रिज्या बराबर है और PO यानी OP उभयनिष्ठ भुजा है जो ये दोनों त्रिभुज का है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्याएं लंब होती है, ये समकोण होती है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होता है। यानी दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब हम त्रिभुज POR और POQ पर विचार करें तो ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इसकी एक भुजा बराबर है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा PO दोनों त्रिभुज का विकर्ण है। अतः समकोण कर्ण भुजा RHS
एस से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी त्रिभुज POR सर्वांगसम है त्रिभुज POQ। अब जब सर्वांगसम है तो त्रिभुज के भुजा PQ बराबर PR। इस तरह से ये PQPR यानी ये और ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर है। अतः बाह्य बिंदु से खींची गई किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा दोनों एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अवधारणा को हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा, जब हम ये दोनों बराबर हैं तो इससे हम दिखा सकते हैं कि साइड से त्रिभुज सर्वांगसम है, अतः ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, ये कोण के बराबर होंगे, क्योंकि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत भाग समान होते हैं। तो स्पष्ट है कि किसी वृत्त के लिए ये स्पर्श रेखा दोनों बराबर होते हैं जो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया है। धन्यवाद। आगे की चर्चा में हम लोग जीवा के बारे में जानेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं और नए कठिन बिंदुओं पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।